राम राम सभी मेरे प्रिय बंधुओं को। और भजन संदेश जी में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ सुनिएगा शनिदेव की कथा। तो शनिदेव के व्रत करने से कष्ट दूर होते हैं और दान पुण्य करने से कैसे शनि दशा दूर होती है। बोलो शनिदेव की जय। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है और काला तिल वस्त्र तेल उड़द शनि को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इसके द्वारा शनि देवता की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। बोलो शनिदेव की जय। शनिदेव की कथा प्रस्तुत। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया और हम सब में सबसे बड़ा कौन है, और सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। जब आपस में कोई निश्चय न हुआ तो सब के सब आपस में लड़ते झगड़ते इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय कीजिए। बताओ कि हम 9 ग्रहों में कौन बड़ा है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य कहाँ कि किसको छोटा और किसको बड़ा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निर्वाण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ और वही तुम्हारे दुखों का निर्वाण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर पृथ्वी में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के पास रखा। राजा उनकी बात सुनकर बहुत ही चिंता में पड़ गए और अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा कहूँ। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोधित हो जाएगा, परंतु इनका झगड़ा निपटाने के लिए कोई उपाय सोचूंगा। तो उन्होंने अपने मन ही मन सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रंगा, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे लगवाया। इसके पश्चात राजा ने सब घरों को कहा कि आप सब अपने अपने आसन पर विराजिए। जिसको आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसको आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह सबसे पीछे था और शनि देव का आसन था। इसीलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा ही क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 1.25 और 2 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पतिवार 13 महीने, बुधवार शुक्रवार 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई, वनवास हो गया, रावण पर आई, राम लक्ष्मण ने सेना लेकर श्रीलंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश किया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता से अपने घर चले गए और शनिदेव बड़े कुपित क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में उपस्थित हुए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने यशपाल से अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी और यशपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर वह चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी और राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा और राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत ही दूर एक बड़े जंगल बियाबान में राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता बहुत देर रात राजा ने भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकते भटकते एक ग्वाले ने देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर ग्वाले को प्रसन्नता से दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की
दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का बताने लगा और अपना नाम विका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया और भाग्यवश उसी दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर अपने घर खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने राज्य की बात देखी और खूंटी पर हार लटक रहा था और वही खूंटी उस हार को निगल गई। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विका के वहां कोई नहीं था। अतः ही उसी ने हार की चोरी की है, परंतु विका ने हार न लेने से मना किया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कमरे में और कोई नहीं आया, अवश्य यही चोर है। तब राजा ने आज्ञा दी उसके हाथ पैर काट दिए जाए और चुरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा पाकर तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पांव काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने के बाद एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठाकर विका उस पर कोलू पर बैठा हुआ अपनी जबान से बेर हाँकता और शनि की दशा समाप्त हो गई। और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा, शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है, तेली के घर एक चोरंगिया राग गा रहा है। दासी महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चोरंगिया से शादी करनी है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही और तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत सुनाया और रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने यह प्रण कर लिए है, तेली के घर चोरंगिया है, उसी से मैं शादी करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता, मैं अपना प्रण कर चुकी हूँ, मैं प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बातें राजा को बताई। जब राजा ने भी आकर समझाया, अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान बड़े बड़े गुणकारी राजा साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात सुनकर तुमको कभी नहीं विचारने चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चोरंगिया है, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है, कहाँ महाराज आप और कहाँ मैं गंगो तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखेगा, कौन टाल सकता है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने उसी समय तोरण बंधवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जैसा दुख आपने मुझे सौंपा, शनिदेव हाथ जोड़कर कहने लगा, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिए ऐसा और किसी को न देना। और शनि ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और सुनाएगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उनके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने
धाम को प्रस्थान हो गए। जय शनिदेव की। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे। आश्चर्य को प्राप्त हुई और उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हो गई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया और तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की। कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुनी तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे सकते हो। मुझ पर शनि राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसीलिए इस कारण यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे, प्रतिभोज पूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। खूंटी पहले हार निकल गई थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कंवरी नाम एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर प्रस्थान करने लगे। जब शहर के निकट पहुंचे, पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला हुई और दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना करवाई कि शनिदेव सब घरों में सर्वोपरि देवता है और मैंने इनको छोटा बताया, इसीलिए मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अपने प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो शनिदेव की कथा आगे से आगे शेयर करना और शनिदेव की कथा तो जरूर ही पढ़नी चाहिए। जो कि हमारे को दुर्घटना कोई हो, अकाल मृत्यु हो, तो इससे हमारे को शनिदेव जिस पे कृपा करते हैं उसके वारे न्यारे कर देते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।